बचाओ, कोई मुझे बचाओ। विनय, रिंकी, अरे ये तो वही लड़की है जिससे विनय सर प्यार करते थे। ए मनुष्य, कहाँ भाग रही है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब मेरी जिंदगी भी बर्बाद करेगी है? चल चल इधर। ए, हाथ पीछे कर। कौन है तू? तू कौन है बे? ससुर हूं मैं इसका। रिंकी, कौन है ये आदमी? ये तुम्हारा ससुर है क्या? हाँ ये मेरे ससुर है, लेकिन प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे बेचने जा रहे हैं। तुम्हारा ससुर है? पर क्या हो गया तुम्हें? ये तुमने विधवा की साड़ी क्यों पहनी हुई है? और तुम्हारा ये ससुर है तो तुम्हें ऐसे बदतमीजी से क्यों खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है? वो मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, और ये मेरे ससुर मुझे भी नहीं जीने दे रहा है। ये मुझे किसी को बेचने जा रहे हैं। क्या बेचना चाहते हैं? क्यों बेचना चाहते हो तुम इसे? अबे पैसों की जरूरत है मुझे। ये मनुष्य मेरे बेटे को तो खाई गई है। वो कमा के लाता था तो मेरी दारू भी चलती थी, घर का खर्च भी चलता था। अब दारू भी पीनी है, घर का खर्च भी चलाना है, तो कहाँ से चलेगा है? इसे बेचूंगा, पैसे आएंगे और फिर ऐसे जीऊंगा। और ऐसी मनुष्य औरत को अपने घर में रखूंगा काहे को? बेटे को तो खाई गई है, कल को मैं ही मर गया तो? अरे इसको बेचूंगा तो 4 पैसे आएंगे, समझा? कितने रुपए में बेच रहे हो इसे तुम? 10 लाख रुपए में बात हुई है इसकी। लेके गया था बाबू के पास, उसने बोला लेके आजा, अभी हाथ क्या दूंगा पैसे। बस 10 लाख आएंगे और अपनी जिंदगी नैया पार। मुझे बेचोगे इसे? बेच दूंगा। तेरे पास है 10 लाख रुपए? 20 लाख रुपए दूंगा तुझे मैं। 20 लाख? तू दे देगा 20 लाख मुझे? तो दे दे 20 लाख। मेरे को तो वैसे भी इस पनौती को घर से बाहर निकालना है। ला दे। धर्मेंद्र, बैग लेके आ गाड़ी से। बैग देख रहे हैं इसे? पूरे 20 लाख रुपए इस बैग में। पकड़, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। आज के बाद ये मेरी अमानत है। चल निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, ले जा इसे। चलो बैठो गाड़ी में, धर्मेंद्र ऑफिस चलते हैं। रिंकी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुमने तो शादी अपने घर वालों की मर्जी से की थी ना, उसके बाद में भी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब हो गया तुम्हारे साथ में, कैसे हो गया ये सब? तुमने ये विधवा की साड़ी पहनी है, तुम्हारा ससुर तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें यहाँ लेके आ गया। अब बताओ मुझे क्या बात है? विनय, जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो इंसान चाहे कितना भी संभल कर चले, बदकिस्मती उसके साथ आ ही जाती है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने अपने घर वालों की मर्जी से शादी क्यों करी थी। सिर्फ अपने ताऊजी के एहसानों की वजह से। मेरे पापा बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे, और उनके जाने के बाद सब कुछ मेरे ताऊजी ने ही संभाला था। और मैं उनकी बात को नकार नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने उनकी बात नकारी तो मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने उनकी मर्जी से शादी कर ली, जैसा उन्होंने कहा, जिससे कहा वैसा किया। लेकिन क्या लेकिन? ये कि जिससे मेरी शादी उन्होंने करवाई ना, वो शराब का गुलाम निकला। पूरा दिन घर में पड़े पड़े बस शराब पीता रहता था, और जब मन किया था तब काम करता था, वरना तो काम भी नहीं करता था। और एक दिन उसी शराब के नशे में आकर के उसका एक्सीडेंट हो गया, और ट्रक से टक्कर होकर के उसकी मौत हो गई। लेकिन अपने जाने के बाद भी मेरे पीछे एक इतना बड़ा हैवान छोड़ के गया, जो शराब के नशे में मुझे परेशान करता है। मुझे काम करने के लिए जबरदस्ती करते थे वो। मुझे कहते थे जाऊं बाहर जाके कैसे भी करके कुछ भी करके पैसे कमा के लाऊं उनके शराब के खर्चे के लिए। और जब मैं मना कर देती थी ना विनय, तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे। बहुत बदसलूकी करी है उसने मेरे साथ। मैंने बहुत कुछ सहा है विनय अपनी जिंदगी में। बस इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने उनसे कह दिया कि वो मेरे बदले उनको 10 लाख रुपए देगा, तो वो मान गए और मुझे बेचने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाई है, बहुत मुश्किलों से अपनी इज्जत को बचाया है मैंने, और जैसे तैसे वहां से भाग के आ गई मैं। रिंकी, अगर तुम्हारा पति मर भी गया था तो फिर तुम अपनी माँ के पास चली जाती ना, कम से कम तुम सेफ तो रहती वहां पर। माँ, मेरी माँ तो पहले ही आधी खत्म हो चुकी थी मेरे पापा के जाने के बाद। और तुम खुद सोचो,
उस औरत पे क्या बीतेगी जिसने अकेले अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया हो और उसकी जवान बेटी का पति उसके नजरों के सामने खत्म हो जाए। बस ये सदमा मेरी माँ झेल नहीं पाई और पापा की तरह वो भी मुझे छोड़ करके चली गई विनय। अब इस दुनिया में ना मेरा कोई नहीं है विनय, तो बिल्कुल अकेली हूँ। और वो जाहिल नशेड़ी ससुर मेरा, उसने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करी है, उसने मुझे बेचने की कोशिश करी है। बहुत बुरा हुआ रिंकी तुम्हारे साथ, सच में बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी गलती क्या थी यार? तुम तो सिर्फ अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर बैठे, और बदले में तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा बदतर हो गई है। बाकी रिंकी, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी ना रिंकी, तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, क्योंकि यार मेरे से नहीं होगा प्यार किसी से, शादी किसी से। तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब पूरी जिंदगी अकेला रहूंगा, सिर्फ तुम्हारी यादों के साथ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए कभी मैंने तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दी, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह ना किसी और को दे ही नहीं सकता था। बाकी इतना कहना चाहूंगा कि आज मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन विनय, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? समाज क्या कहेगा कि तुमने एक विधवा से शादी करी? तुम्हें पता है समाज की नजर में ना मैं एक मनहूस हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं ही मनहूस थी, इस वजह से मेरा पति खत्म हो गया शादी के तुरंत बाद ही। समाज तुम्हारे ऊपर तरह तरह की बातें बनाएगा, तरह तरह के ताने देगा तुम्हें। समाज? किस समाज की तुम बात कर रही हो? जब मैं बचपन में मुसीबत में था तो क्या ये समाज मेरे काम आया था? नहीं ना। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा पे कितना ज्यादा कर्जा था, और उसी कर्जे के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और उस समय समाज आके कुछ हेल्प करने आया था? नहीं आया था ना। तो जब समाज ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं समाज के बारे में क्यों सोचूं? मैं बस अभी इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरे प्यार की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं वो देखना नहीं चाहता। बस यही सच है। बाकी हाँ रिंकी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम आजाद हो। मैं बस इतना कहूंगा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूं। बाकी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है, कुछ नहीं होता। मैं उस चीज़ को लेके भी खुश हूँ। बस मैं तुम्हारी जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ। हम दोस्त तो थे ही ना, तो तुम दोस्त के तौर पर मेरे साथ मेरे घर चलना। बाकी हाँ, एक दो दिन में मैं तुम्हारा कहीं रहने का इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम्हें जितना टाइम लेना उतना टाइम लेना, लेकिन मेरे बारे में सोचना ज़रूर। बस आखिरी शब्द तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि एक बार मेरे बारे में सोचना ज़रूर। अगर तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं तुम्हें आज भी वैसे अपनाने के लिए तैयार हूँ जैसे सालों पहले तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे।